हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जनरल नॉलेज पर। आप सभी को बता दें कि अभी हम इतिहास विषय से जुड़ी जानकारियाँ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत के बारे में, और हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ेंगे हम लोग विदेशी द्वारा मिले विवरण के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि हमारा देश बहुत पहले बहुत ही समृद्ध था। आर्थिक दृष्टिकोण से कहें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कहें, या भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत सारे देश के लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, यहाँ घूमने आते थे। तो उन्हीं में से कुछ खास देशों के लोगों द्वारा लिखी पुस्तकें जिनके पढ़ने से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा देश उस समय में कितनी ऊंचाइयों पर था और हमारे देश की स्थिति क्या थी। तो मुख्य रूप से 4 या 5 देश के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ के लेखकों द्वारा मिलती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनानी लेखक जो यूनान देश से आए थे। पहले थे हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी रचित पुस्तक हिस्टोरिका है, और इनका एक अन्य नाम था हरिदत्त, और ये एक मेड थे। सेकंड पर आते हैं मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और उन्होंने इनिका नाम की रचना इनिका नाम की बुक लिखी थी, और ये बहुत ही प्रख्यात लेखक थे। और इनके बाद आते हैं टॉलमी एक बहुत ही बड़े भूगोलविद भी थे, गणितज्ञ भी थे, और इन्होंने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है, और इसमें 150 ईस्वी के आसपास के प्राचीन भारतीय के भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी मिलती है। वैसे इनके बारे में एक और बात भी कही जाती है कि इन्होंने चंद्रमा का परिक्रमण काल ज्ञात किया था, और प्रकाश काल नियम का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रोमन लेखन में जो प्रमुख है वो केवल एक प्लिनी है। प्लिनी एक बहुत ही विद्वान थे, जो कि इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी है। और इन्होंने एक और पुस्तक भी लिखा है। अच्छा, तो इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी है, लेकिन और एक प्रमुख पुस्तक है कॉस्मोग्राफी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चीनी, जो चूँकि बिहार जो बौद्ध धर्म का शुरुआत है वो भारत देश से होती है, और भारत में जो महात्मा बुद्ध का जन्म भी बिहार में हुआ था। ठीक है, तो जो चीन देश के यात्री थे वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए भारत में आते थे, और जिसके चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। उनमें पहले थे फाहियान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त शासक थे, ये शासन काल में आए थे। उस टाइम 5वीं सदी थी, और उन्होंने फूको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इन्होंने श्रीलंका, नेपाल आदि की यात्रा की है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हेनसांग का एक और नाम था युआन चुआंग। यह हर्षवर्धन के समय में 6 से 29 ईस्वी में भारत आए, और इनकी जो रचना थी सीयू की थी। इनके द्वारा भारत को अर्धचंद्राकार कहा गया है। ठीक है, हेनसांग के मित्र थे विली ने, और उन्होंने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। उन्होंने हर्षकालीन राजनीति के साथ धर्म, रीति रिवाज और समाज का वर्णन किया है, और इनके जो ये बुक थी सीयू की, इसमें इन्होंने 138 देशों का विवरण लिखा है। हेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। आगे बढ़ते हैं। और तीसरे थे इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी में भारत आए और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। ये जो थे ये सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आए थे और 10 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया था। अभी हम देखिए, सुमात्रा द्वीप जो है वो यहाँ पर हमने दिखाया है। सुमात्रा द्वीप जो है वो एक इंडोनेशिया का हिस्सा है। ठीक है, और ये चीन से इस रास्ते जो लाइनिंग की हुई है ब्लू कलर की, इस रास्ते ये पहले श्रीलंका और श्रीलंका से भारत आए, और इन्होंने 10 वर्ष तक नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया, और इनके अनुसार इन्होंने भारत में कागज के प्रयोग को देखा था। अब चलिए बात करते हैं अरबी लेखक के बारे में। ये सुलेमान एक अरबी लेखक थे। वो 9वीं शताब्दी में भारत आए थे, और उन्होंने पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी दी है। सेकंड थे अलबरूनी का
फुल नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल, और शॉर्ट में लोग इन्हें अल बरूनी कहते थे। ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे और एक बहुत बड़े विद्वान थे। अल बरूनी की रचना है तहकीक हिंद, और उसे किताब उल हिंद भी कहते हैं। इसे भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज में हुआ था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। यह 1017 ईस्वी में भारत आए थे। यह अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। इन्हें संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि अन्य भाषाएं भी आती थी। इन्हें मुनीज की उपाधि दी गई थी। यथार्थ जो व्यक्ति खगोल और ज्योतिष की जानकारी रखता है उन्हें मुनीज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाले ये पहले मुसलमान थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी की जो किताब थी, किताब उल हिंद, इनकी रचना 1030 में इन्होंने की थी, और इसका अंग्रेजी अनुवादक चलरक सचाऊ ने किया था, और हिंदी रजनीकांत शर्मा ने किया था। और इनके बाद नंबर आती है तिब्बती लेखक, जिनका नाम था तारानाथ। वे 22वीं शताब्दी में भारत आए थे, और उनके ग्रंथ थे कंग्यूर तथा तंग्यूर, जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।